फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। आज मैं ये जो विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आप ही के क्वेश्चन से ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग पर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में आपसे और एक बार मैं बात करूं। सब्जेक्ट ये है कि हम लोग इंटरव्यू में क्यों फेल होते हैं। ये आपने कई बार ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैम मैंने ये इंटरव्यू दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपने तैयारी भी किया है अपने ढंग से, जितना अपना समझ है उसमें, बट स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिला। ये रीज़न डिस्कस करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि कमिंग जो इंटरव्यू आएगा उसमें आप अच्छे तरह से आपका जो गलती है ये सब दोबारा ना करें और अवॉइड हो जाए इस विषय में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रिपरेशन लेना डेफिनेटली अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, बट उसको एक सही रास्ते में मेहनत करना ही बुद्धिमानी है। जैसे आपको अगर पता नहीं है कि एयरलाइंस इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर कैसे वो लोग चाहते हैं कि आप तैयार होके आए, इस विषय में ना जानकारी लेके आप जितना भी पढ़ाई करें और या फिर जितना भी तैयारी करें वो काम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जानकारी लीजिए कि कैसा सवाल पूछा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चाहते हैं, क्या क्या गुण आप में होना चाहिए अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में नौकरी करना चाहते हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री में नौकरी मतलब मैं केबिन क्रू एंड ग्राउंड क्रू दोनों ही बोल रही हूँ। दोनों ही मोरलेस एक ही टाइप का है। हाँ, केबिन क्रू में कुछ हाइट का बार डेफिनेटली रहता है, हाइट के साथ वेट का प्रोपोर्शन रहता है, जिसको बीएमआई बोला जाता है। उसके साथ एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ग्राउंड में भी जैसे सीएसएमई द सेम आपका एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे बीएमआई एंड अदर थिंग उतना देखा नहीं जाता है। तो आप इस चीज़ को सीएसए इंटरव्यू में, मतलब सीएसए टिकटिंग रिजर्वेशन में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट द अदर थिंग सबसे पहले है, जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे उसके साथ साथ सबसे पहले देखना है आपका ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग इन द सेंस, आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया, आपने अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, आपने मेकअप अच्छे से कर लिया, बट आपका इंटरनल ग्रूमिंग सही नहीं है। वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं आप नर्वस हो जाते हैं, तो इसका कोई माने नहीं रहेगा अगर आपका एक्सटर्नल ग्रूमिंग सही है तो इसीलिए मेरा सलाह ये है कि इंटरनल ग्रूमिंग के प्रति भी आप ध्यान दीजिए। जैसे ही आपने बाहर का जो आउटलुक है उसके प्रति ध्यान दे के नया कपड़ा खरीदा, उसको आयरन करके लेके गए, एवरीथिंग किया, उसके साथ साथ आप इंटरनल ग्रूमिंग के लिए भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, आपका कम्युनिकेशन अच्छा करें, ताकि वहाँ पे जाके आपका अंदर एक डर ना हो, एक नर्वसनेस ना हो, आप कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू को फेस कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। येस, इट इज सेड दैट स्माइल 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 एंड द होल वर्ल्ड विल स्माइल विथ यू। मैं हमेशा बोलती हूँ, चेहरे में एक मुस्कुराहट बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। मान लीजिए इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपको एक नहीं आ रहा है, अगर आप मुस्कुरा के बोलेंगे कि सॉरी मैम आई डोंट नो द आंसर, इट विल गिव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू नो, लाइक आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, मे बी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे तरह से उस सिचुएशन को हैंडलिंग किया। उसके साथ साथ विश करना मत भूलिए। बेसिकली आप लोग करते क्या है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं नर्वस होके, सबके साथ आई कांटेक्ट करके गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर ये सब बोलना ही भूल जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। चौथा है बेसिक कुछ बॉडी लैंग्वेज। जैसे उन्होंने जब तक ना बोले आप सीट में नहीं बैठेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना फाइल को होल्ड करेंगे। उसका भी कुछ प्रोसेस है कि कैसे आप फाइल को होल्ड करेंगे, जो हम लोग सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। कैसे आप उनको फाइल देंगे, अगर वो पूछेंगे कि आप मुझे फाइल दिखाइए अपना डॉक्यूमेंट्स का, तो कैसे आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ भी देखा जाता है। जब आप बात करेंगे उसमें सबके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिएगा। मे भी आपके सामने 3 इंटरव्यूअर है, तो तीनों को आपको ऐसा नहीं है कि एक के तरफ देख के ही आप बात करेंगे, तीनों को एट द सेम टाइम अटेंड करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो पॉइंट है कि सबसे पहले सुनिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, जनरली ना सुन के ही उनका आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो एक नेगेटिव मार्क्स देता है। वो पूछते कुछ और है, आप बोलते कुछ और है। तो सबसे पहले यू जस्ट बी अ गुड लिसनर, सुनिए कि उन्होंने क्या पूछ रहा है आपसे, उसी के हिसाब से जवाब दीजिए। उसके बाद जो पॉइंट में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ सबको कि योर आंसर शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। इसमें 2 चीज़ है, एक तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा इंटरव्यू
इंटरव्यूअर का भी आपका बात सुनने अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेना होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जियोग्राफी लेके बैठ जाएंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है और उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, दे विल फील बोर्ड एंड एट द सेम टाइम उनके दिमाग में ये रहेगा कि हमें नेक्स्ट पे जाना है तो इसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना है। और एक बात है इसमें, अगर आप शॉर्ट बोलेंगे, आप लोगों का कई बार बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता है। जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, तो बेटर है सिंपल सेंटेंस में रहिए और छोटा छोटा बात बोलिए एंड कम बोलिए, जितना ज़रूरत है उतना बोलिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बोलेंगे बहुत मार्क्स मिलेगा। अगर कुछ चीज़ आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर योर हॉबीज़, अगर आप अपने अच्छे ढंग से विद लाइक बॉडी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज हॉबी भी बोल देंगे तो आपका नंबर सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 हॉबी बोला है इसलिए आपको 10 में से 2 मार्क्स मिलेगा। अगर ठीक से आंसर देंगे तो 10 में से 90% मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये इसका प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे देश विदेश के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेगुलर आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीखने का एक आदत आपको डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप करिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि जब आप उनसे बात करेंगे आपका पोलाइटनेस दिखना चाहिए। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एरोगेंस तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज एरोगेंस का जगह इस इंडस्ट्री में नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग अपना जो नेचर है उसको छुपा नहीं पाते हैं। तो इंटरव्यू में जब बात करते हैं, अगर इंटरव्यूअर ने कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ नेगेटिव बात आपको बोल दिया, ऐसे बोलते हैं वो लोग, तो आपका जो गुस्सा है वो आपका चेहरे पे दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ को आप हैंडलिंग करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए इंटरव्यू एक चीज़ है, ये एक परफॉर्मेंस है कुछ ही मिनटों का, बट इसके लिए लंबा टाइम लग जाता है खुद को तैयार करने के लिए। उसके बाद जो बेसिक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आप सीवी लेके जाएंगे उस सीवी में बहुत सारे ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, इसको अवॉइड करिए, ताकि ये बहुत खराब खराब एक मीनिंग रखता है। मतलब अच्छा नहीं होता है कि अगर आप कोई कैंडिडेट उसका सीवी को ना देखकर लेके आ गए और उसमें बहुत सारे गलती हो। सीवी रिलेटेड और एक क्वेश्चन उठता है कि कभी क्या होता है कि आप लोग कोई साइबर कैफे से सीवी बना लेते हैं, एक फॉर्मेट से आपको पता ही नहीं है सीवी के ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो प्रिंट होके आ गया, आपने देखा तक नहीं उसके अंदर क्या है। तो वो चीज़ आपसे पूछा जाता है कि आपके सीवी में लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा, अपने ऊपर में क्या लिखा। अगर खुद सीवी नहीं बनाते तो ये सारा चीज़ आपको पता नहीं चलेगा। आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो लोग जान जाते हैं कि आपका डेप्थनेस क्या है, मतलब आप कितना हद तक आप खुद को तैयार किए हैं, क्योंकि एक काम करने के लिए उसका डेप्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। तो मतलब खास तौर पर खाली इस इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, कोई भी अगर अच्छा काम करे तो उसमें। उसके बाद जो चीज़ है कि वो लोग बार बार चेक करते हैं कि इस टाइप का जो कस्टमर सर्विस रिलेटेड जॉब है उसमें आपका ईगो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कई बार कई लोग बड़ा स्टबर्न हो जाता है, तो वो उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो अपना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता माइंड में। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट कई बार हो जाता है कि ताकि आपको वो ना सिलेक्ट कर पाए। अगर आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहा है तो ग्रुप डिस्कशंस आप कैसे करेंगे उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वो ग्रुप डिस्कशंस का वीडियो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। हाउ टू क्रैक द जीडी राउंड बोल के एक है, तो उसमें देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा टिप्स आपको दिया गया है कि कोई भी इंटरव्यू में अगर आपको ग्रुप डिस्कशंस दिया जाता है तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडलिंग करिए। रहा बात क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आंसर वो लोग पूछते हैं कोशिश करिए पहले से ये तैयारी करके जाने के लिए, ताकि उसमें वहाँ पे परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा एंड आपका जो नॉलेज है इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा चेहरे में। अगर कोई जवाब आपको नहीं आया तो मुस्कुरा के बोलिएगा कि सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। ये आपका एक पॉजिटिव में जाएगा कि ताकि वो देखेंगे कि आप एक सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, कि ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर द इंटरव्यू एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। ज़िंदगी में अगर पॉजिटिविटी ना आए, इंटरव्यू में कुछ मिनटों में पॉजिटिविटी लाना मुश्किल है, इसलिए जीवन को पॉजिटिव बनाइए। अगर पॉजिटिव आप सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलेंगे, तो ही आपके नेचर में एक पॉजिटिविटी एक ऑटोमेटिक वे में आ जाएगा जो आपका हर काम में दिख जाएगा। तो ये सलाह नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले आप लोग ज़रूर करिए, तैयारी करिए खुद को। मेरा जो वीडियोस है उसको देखते रहिए, ताकि वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है A to Z, कैसे आप करेंगे, क्या है, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या क्या सवाल आपसे पूछेगा, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी इंटरव्यू, इवन इन योर पर्सनैलिटी टू। तो ये सारा टिप्स के साथ आप अपना नेक्स्ट इंटरव्यू में जाइए। मुझे आशा है कि वो इंटरव्यू आप ज़रूर क्लियर करेंगे अगर ये सारी तैयारी के साथ आप इंटरव्यू में जाएंगे।
एक सवाल बार बार आ रहा है कि मैम कब इंटरव्यू आएगा, कब इंटरव्यू आएगा, ये बार बार आप हमें पूछ रहे हैं। इसके लिए मेरा एक ही जवाब है, हमारा सारा देश एंड सारा विश्व एक बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से इस स्थिति में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छे से खुद को स्वस्थ रखिए, सरवाइव करिए। डेफिनेटली सिचुएशन जैसे ही ओवर हो जाएगा, ग्रेजुअली सारा चीज़ होगा जैसे पहले की तरह हमारी दुनिया था, जैसे ज़िंदगी था, जैसे इंटरव्यू होता था, जैसे रिक्रूटमेंट होता था, सारा चीज़ होगा। बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये एक बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से निकल के आना है सबसे पहले। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।